अमेरिका का गुस्सा भड़क उठा, इसलिए क्योंकि अब तक तो ईरान से तनाव चल ही रहा था। अब एक लड़ाका संगठन ने अमेरिका को तगड़ा नुकसान पहुंचा दिया है, और ये लड़ाका संगठन कोई और नहीं है, ये है हूती लड़ाके, जिन्होंने अमेरिका को तगड़ा झटका दिया। क्या किया वो तो दिखाऊंगा, उसके साथ साथ क्या ऐलान कर दिया वो भी दिखाते हैं। जिसके बाद खबर निकल कर आ रही है कि चौतरफा हमला करने की तैयारी चल रही है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से ईरान पर अटैक कर सकते हैं, और ये मुनासिब भी, मतलब मुमकिन नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि इससे पहले 28 फरवरी को अटैक किया था, इजराइल अमेरिका अकेले थे। कई देशों से समर्थन मांग रहे थे, पश्चिमी नहीं खाड़ी देशों से, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया, बस मिलिट्री बेस जो उनके यहां बने हुए उसका इस्तेमाल होने दिया। लेकिन अब एक देश मोहरा बन गया अमेरिका का, और वो देश पर जिम्मेदारी है कि तमाम खाड़ी देशों को साथ लाए। तो क्या ये हो पाएगा? मैं बात कर रहा हूं यूएई की। लेकिन इन सब के बीच जब अमेरिका से खबर थी कि चौतरफा हमला ईरान पर करेगा, ईरान ने एक बड़ी ट्रेनिंग से प्रोसेस शुरू कर दी है। ये दिखाऊंगा, महिला ब्रिगेड भी दिखाने जा रहा हूं। जो महिला ब्रिगेड अभी 21 अप्रैल को नजर आई थी सड़क पर, ईरान की सड़क पर बड़े बड़े हथियारों के साथ, अब वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग दूसरी महिलाओं को दे रही है। यानी बड़े युद्ध की आहट तो है ही। यूएई पर जो दावा किया जा रहा है कि जो हमले हुए, न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एक अटैक हुआ, धमाका हुआ, ईरान ने मना किया, ये हमने नहीं किया। लेकिन बार बार यूएई दावा कर रहा है कि सारा का सारा काम ईरान कर रहा है, ईरान कर रहा है, ईरान कर रहा है, ईरान कर रहा है। और इन सब के बीच क्या वाकई कामयाब होने जा रहा है अमेरिका कि यूएई के बाद एक और खाड़ी देश ने इन हमलों को लेकर आलोचना शुरू कर दी है? तो कुछ बड़ा होने जा रहा है क्या? नमस्कार, मैं हूं प्राजमल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, वीडियो देखिए। ये वीडियो निकलकर सामने, आग लगी हुई है, और यहां पर जो इलाका है ये मरीब इलाका है। तो मरीब इलाका है, और जो ये धू करके जल रहा है ये कुछ और नहीं है, MQ-9 रीपर है ड्रोन। MQ-9 रीपर ड्रोन के बारे में आप जानते ही हैं। इससे इस तरह के कई ड्रोन पहले भी मार गिराए गए, खासतौर पर ईरान ने, कई हूती लड़ाकों ने पहले भी मार गिराए। लेकिन अभी जब सब तरफ शांति, अचानक से यमन की आर्म फोर्सेस ने ये मार गिराया है। इसके देखिए कल पुर्जे भी पड़े नजर आते हैं, जिस पर लिखा है शायद R9F1311 लिखा हुआ है। ये देखिए एक पुर्जा ये पड़ा हुआ है। ये एक बड़ा झटका अमेरिका के लिए भी माना जा रहा है ऐसे वक्त में। और जब यह हमला किया यमन की तरफ से, यानी हूती लड़ाकों से की तरफ से हमला किया, मतलब मार गिराया गया उनका MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका का। उसके बाद एक और बड़ा ऐलान हुआ। ऐलान क्या है? यमन्स आर्म फोर्सेस प्रॉमिस टू स्टैंड विद हमास अंटिल विक्ट्री आफ्टर असैसिनेशन ऑफ कसम कमांडर। यह कहा गया है कसम कमांडर की मौत, यानी हमास के कमांडर की मौत के बाद ऐलान कर दिया है यमन की आर्म फोर्सेस ने कि हमने वादा किया हमास से कि जब तक उनकी जीत नहीं हो जाती तब तक हम उनके साथ आखिरी वक्त तक खड़े रहेंगे, और ये हमले लगातार जारी रहेंगे। अब आते हैं खबर पर। जैसे ही पता लगा ईरान अब ऐसे हमले हो रहे हैं, तो देखिए ये एक पोस्टर जारी किया गया, मतलब और डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। कहाँ से कह रहे हैं? एक हमला पाकिस्तान की तरफ से करवाया जाएगा, देख लीजिए पूरा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान भी हमला करेगा, किस पर? ईरान पर, ठीक है ना। तुर्कमेनिस्तान वाला इलाका है, वहाँ से भी हमला होगा। ये अलग अलग जगह से बताया गया। एक जाती है लाइन, ये इसमें दावा कर दिया गया कि भैया एक इराक की तरफ से हमला होगा, एक सऊदी अरब से, एक ये यूएई से, हर तरफ से हमला होगा, और एक होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, यानी समुद्री क्षेत्र से। चौतरफा हमले का दावा किया जा रहा है कि हम तो ये हमला करके मानेंगे जहाँ जो हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप का है। इसमें है कि ईरान पर चौतरफा हमले की तैयारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर एक इमेज पोस्ट की। इसमें ईरान पर कई दिशाओं से हमले का संकेत दिया गया। अमेरिका के साथ और कौन से देश इस हमले में शामिल होंगे, इस पोस्ट से समझा जा सकता है। अब ये तय है कि ईरान पर बड़े हमले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है कि बड़ा हमला तो किया ही जाएगा। लेकिन क्या वाकई पाकिस्तान इसमें शामिल होगा? पाकिस्तान और सऊदी अरब चूंकि एक डील में बंधे हुए हैं तो शामिल हो भी सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान को लेकर थोड़ी बातें निकल कर आ रही हैं कि अफगानिस्तान इस पूरे युद्ध में शामिल होगा। क्या अमेरिका का मोहरा बनेगा? खास बात यह है, देखिए यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज द क्लॉक इज टिकिंग फॉर ईरान। टिक 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 कर रही है ईरान के लिए, मतलब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है ईरान की, ऐसा ट्रम्प का कहना। भाई तो ट्रम्प की बातों पर कोई भरोसा उनके अपने देश के लोग नहीं करते। हम तो फिर भी अलग चीज़ है, हम तो हमारा कोई लेना देना भी खास नहीं है उस आदमी से। लेकिन फिर भी चलिए एक और देखिए, एक और खबर निकली। प्रेसिडेंट ट्रंप होल्ड्स
कॉल विद इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू टू डिस्कस पोटेंशियली रिस्टार्टिंग ईरान वॉर। दावा किया जा रहा है कि ट्रम्प जो है, प्रेसिडेंट ट्रम्प, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू टू डिस्कस पोटेंशियली रिस्टार्टिंग, दोनों के बीच में बातचीत हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच कुछ बातचीत हुई है और इस बातचीत का हिस्सा ये है कि दोबारा ईरान पर अटैक किया जाए। और जैसे ही ये खबर आई, एक वीडियो भी निकल कर सामने आई। ये वीडियो देखिए पहले आप। तो महिला ब्रिगेड तैयार है। वीडियो जारी क्या की गई है? ये वीडियो ईरान में महिलाओं को दी जा रही हथियारों की ट्रेनिंग का बताया जा रहा है कि अमेरिका से युद्ध के मद्देनजर नागरिकों को भी हथियार प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि किसी ज़मीनी हमले की सूरत में वे लोहा ले सके, क्योंकि उनको पता है कि किसी भी हद तक जा सकता है अमेरिका, और छटपटाया हुआ है क्योंकि हारा हुआ है। ये एक वीडियो भी है। خیلی خوب ایشالله این تیر به هدف خواهد نشست. اگه اجازه میدید منم به یاد بچه‌های مظلوم میناب، به یاد کیان عزیزمون که هنوز پیکرش مفقوده و به یاد بچه‌های مظلوم جزیره اپستین این سگ زرده میخوام بزنم. بفرمایید. देखिए ट्रम्प को निशाना बनाया गया। तो सिखाया और बताया जा रहा है कि कैसे, क्योंकि 1 करोड़ 10 लाख, हमने एक दिन पहले ही बताया था कि 10 लाख लोगों की एंट्री होनी थी एक वॉलंटियर के तौर पर, लेकिन वहाँ 1 करोड़ 10 लाख लोगों के नाम आ गए। उसके बाद न्यूज़ चैनल पर बताया और सिखाया जा रहा है कि भाई ऐसे 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 बंदूक लोड होती है, AK-47 ऐसे लोड होती है, ऐसे चलाई जाती है। आप टारगेट को ऐसा थोड़ी ना दर 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 गोली मार, नहीं, उन्होंने बताया कि टारगेट कैसे हिट करना है, तमाम चीज़ें। और इन सब के बीच एक और वीडियो ज़रा देखिए। तो दावा यह है कि ईरानियन फोर्स की तरफ से एक दावा है कि हिजबुल्लाह ने एक मिसाइल दागी है। ये मिसाइल कहीं और नहीं बल्कि इजराइल की जो मिसाइल फैक्ट्री है वहाँ पर जाकर गिरी है, जिससे भारी नुकसान, भारी तबाही वहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है ना। और इसमें देखिए एक और खबर निकल कर सामने आई। यूएई के न्यूक्लियर साइट पर हुआ हमला, ईरान पर लगा हमले का शक। ठीक है ना। अब यूएई के न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ, ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने हमला किया, जबकि ईरान बार बार मना कर रहा है ऐसा कोई हमला नहीं किया अब तक हमने यूएई पर। बराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के बाद ड्रोन हमले के बाद एक बिजली जनरेटर में आग लग गई। अब ये ईरान पर आरोप लगाए। मैं चूंकि अभी स्पष्ट नहीं है, ईरान मना कर रहा है, यूएई कह रहा हुआ, लेकिन एक नज़रिए से बार बार देख रहा हूँ मैं, और जो बात चीज़ें निकल कर भी सामने आ रही हैं, कोई भी एक खाड़ी देश इनको चाहिए होता। यूएई को इन्होंने मोहरा बनाया है बार बार। यूएई, चूंकि अमेरिका और इजराइल की बात सारे खाड़ी देश समझ जाएं ज़रूरी नहीं, लेकिन एक अपने सहयोगी, क्योंकि इससे पहले 40 दिन तक ईरान ने वाकई इन तमाम देशों में बने अमेरिकी दूतावास और मिलिट्री बेस को निशाना बनाया, तो ये बात तो क्लियर है। लेकिन यूएई अब अपने आप को पीड़ित दिखाकर बता रहा है कि अगर इस समय आप मेरे साथ खड़े नहीं हैं तो ये समझ लीजिए ईरान अगला अटैक आप पर कर सकता है, वो समझाने की कोशिश करिए। और इसका असर भी मुझे लग रहा होता हुआ अब नजर आ रहा है। देखिए इसमें यह बताया गया है, फायर ब्रेक्स आउट साइट अबू धाबी बरकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें कहा गया ड्रोन से अटैक किया गया है, जिसके बाद अब सऊदी अरब ने ईरान कह दिया कि जो यूएई के बरकाह न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के पास हमला हुआ, उस जो ईरान ने किया, ये सऊदी अरब का कहना है, ईरान की तरफ से किए गए हमले की निंदा कर रहा है। नमस्कार।